So in case you are planning to come to Cherrapunji and explore this beautiful place, the wettest place on the earth, ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आके आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक दिन में चिरापुंजी में कौन कौन सी प्लेसेस है विजिट करने के लिए, यहाँ के वाटरफॉल्स की टाइमिंग्स क्या है, क्या टिकट है, बेसिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पता लगेगी। सो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगर जाननी है तो। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, आई होप दैट यू आर इंजॉइंग माय मेघालय ट्रैवल सीरीज एंड आपको मेरा लास्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड कितना एडवेंचरस ब्लॉग था वो आप सबको पता है। एंड जिनको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, जो कि था लिविंग रूट ब्रिज के बारे में, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के बारे में जो मेघालय में पड़ता है। एनीवे, आपका क्या सीन है? सो दिस इज़ माई सेकेंड डे इन चिरापुंजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोहरा। सो आज का प्लान है कि हम चिरापुंजी की लोकल साइट सीइंग कवर करेंगे। तो आज है 11th ऑफ सितंबर एंड आज संडे है। तो वैसे कल हम शिलोंग से चिरापुंजी आ गए थे, तो कल ही हमने डबल डेकर रूट ब्रिज वो पूरा हाइक कंप्लीट कर लिया था। उसका रीज़न ये था, संडे को वो बंद रहता है तो हमने सबसे पहले आके वही करा। एंड मैं कहाँ पे स्टे कर रही हूँ चिरापुंजी में वो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, वो भी आप देख लीजिए, आपको डिटेल्स स्क्रीन पे विजिबल है। एंड अभी मैं निकल रही हूँ बिना किसी देरी के चिरापुंजी को एक्सप्लोर करने के लिए। पे बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स है एंड आई एम डेफिनेटली टू मच एक्साइटेड टू एक्सप्लोर ऑल दिस वाटरफॉल्स। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Guys, Cherrapunji, also known as Sohra, is 60 kilometers away from the main city of Meghalaya, that is Shillong. So, अगर आप मेघालय एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं देन चिरापुंजी शुड बी एट योर टॉप ऑफ द लिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड लैंडस्केप्स। सो शिलोंग से चिरापुंजी पहुंचना बहुत ही आसान है। आप शेयरिंग टैक्सी या फिर प्राइवेट टैक्सी से ही पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप चिरापुंजी को विद इन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कोई भी शेयरिंग टैक्सी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपके पास खुद का या तो व्हीकल होना चाहिए या फिर आपको प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने तो शिलोंग से एक एक्टिवा रेंट पे करी हुई है एंड उसी के थ्रू मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ आज ये पूरा चिरापुंजी। एंड चिरापुंजी की जितनी भी लोकल साइटसीइंग है ये हम एक ही दिन में कवर करेंगे सारे प्लेसेस को। एंड इसी तरह आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी एडवाइस आपके लिए ये है कि अपने दिन की शुरुआत अर्ली कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सनसेट काफ़ी जल्दी होता है, तो बाय टाइम आप अपनी सारी प्लेसेस इजीली कवर कर पाएंगे अगर आप सुबह जल्दी शुरुआत करेंगे। वैसे चिरापुंजी को आप एक और तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा एक बस सर्विस भी रन होती है, जिसमें आपको ये काम करना है कि इनके ऑफिस में जाकर आपको सिर्फ अपना नाम लिखवाना है। तो जब इनके पास और भी सोलो ट्रैवलर्स या फिर एक पूरा एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, मानिए कि 10 पीपल या 15 पीपल का, तो आपको ये उनके साथ मिलकर एक बस में एंड या फिर एक सोमो में, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, सबको एक साथ पूरे टूर के लिए भेज देंगे, जिसमें पूरी की पूरी लोकल साइट सीइंग कवर हो जाती है। सो इसका कुछ प्राइस आपको 650 या फिर 700 तक अप्रोक्स रहता है, वही डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है एंड इसके लिए आपको एक दिन पहले जाकर ऑफिस में अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। एंड मेरे पास तो फिलहाल एक्टिवा है तो मेरा ट्रांसपोर्ट अभी सॉर्टेड है, बट अगर वो मेरे पास ऑप्शन ना होता तो मैं अभी शायद यही चूज़ करती। एंड इस ऑफिस की लोकेशन शिलोंग में ही है। सो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है चिरापुंजी में। तो सबसे पहले आता है ये द्वान सिंह व्यू पॉइंट। एंड ये जब आप शिलोंग से चिरापुंजी आ रहे होंगे तो आपको रास्ते में ही पड़ेगा। तो बेसिकली जब मैं भी शिलोंग से चिरापुंजी आ रही थी मैंने इस व्यू पॉइंट को रास्ते में ही विटनेस करा एंड बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट था। आप यहाँ से व्यू देखिए कितने खूबसूरत आपको देखने के लिए मिलते हैं एंड ये डेफिनेटली एक वर्थ विजिटिंग प्लेस है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई थिंक रिवर स्ट्रीम है वहाँ पे, यू कैन गो देयर ऑल्सो एंड यू कैन क्लिक द पिक्चर। वहाँ पे है एक रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए, बट यहाँ से व्यू को बहुत ही अच्छा लग रहा है।
So this V-shaped wavy green hills and valleys and the dense forest makes this point a spectacular sight. आपको definitely यहाँ पे visit करना चाहिए. There are some cafes and cafeterias also जहाँ पे बैठ के आप chill कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं and अच्छा time spend कर सकते हैं. Now the second place in my Cherrapunji local sightseeing is Arwa Cave and this is the most popular tourist attraction in Cherrapunji and यहाँ पे आपको सबसे पहले तो व्हीकल की एंट्री फ़ी पे करनी पड़ेगी जो भी आपका काइंड ऑफ व्हीकल है, लाइट व्हीकल और टू व्हीलर. सो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ 2-3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा एंड देन वहाँ पे यहाँ की एंट्री फीस भी है 50 रुपीज़ पर पर्सन फॉर एडल्ट्स. Guys, enjoy the walk, listen to the insects and the birds. So to reach to the final Arwa cave, you need to walk at least for 600 meters. कुछ 10 minutes की approximately ये walk है but बहुत ही beautiful है and उसके बाद आप finally पहुंचेंगे Arwa cave पे. So this cave is known for its limestone formations and the real fossils and definitely it is one of the popular caves in Meghalaya that you should visit and पूरी cave को explore करने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए. गाइस जैसे जैसे हम आगे जाएंगे रास्ते छोटे होते जाएंगे, मतलब ऊपर की हाइट छोटी होती जाएगी एंड है कुछ ये 200 मीटर की पूरी केव है और जिस पॉइंट से हमने एंट्री ली थी वहीं से एग्जिट है. चिरापुंजी की लोकल साइट सीइंग में जो थर्ड प्लेस मेरी लिस्ट में आती है वो है डेंथलिन फॉल्स. वी आर ऑन आवर वे टू द नेक्स्ट वाटरफॉल and here you can park your vehicle. Ample amount of यहाँ पे space है and उस साइड कहीं है water. So ऐसा कुछ आपने I think पहले कभी नहीं देखा होगा कि you can see the waterfall जहाँ से कि waterfall start हो रहा है. तो अभी हम वहाँ पे हैं. Normally waterfall हम नीचे जाके कहीं देखते हैं and ऊपर से गिरता हुआ पानी हम enjoy करते हैं, but यहाँ पर आप literally waterfall जहाँ से start हो रहा है you can stand here and enjoy the view. So I think this reason is more than sufficient to add this waterfall in your list क्योंकि आपको ये शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा एंड वाटरफॉल को ऊपर से गिरते हुए देखना, वहाँ पे लिटरली आप पूरे खड़े होके इस व्यू का अगर आप पूरा मज़ा ले पा रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या ही है. बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था, बहुत ही मुझे यहाँ पे मज़ा आया. फ्री ऑफ कॉस्ट है अगेन, नो एंट्री फ़ी एंड यू शुड विजिट दिस प्लेस. सो अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे एंड ये है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स एंड इसको सेवन सिस्टर वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आपको 7 वाटरफॉल्स एक साथ गिरते हुए दिखते हैं. आपको पहले मैं व्यू दिखाना चाहूँगी एंड फिर बात करते हैं इस जगह के बारे में. Now we are at Seven Sister Waterfalls, which looks absolutely stunning. So you can see there are different layers of waterfall. एक उधर है 1 2 3 4 5 6 7 exactly 7 waterfalls and that's why it is known as Seven Sister Waterfalls and the view is absolutely gorgeous. सो इस व्यू का मज़ा आप तभी ले पाएंगे जब यहाँ पे मौसम क्लियर हो. अब थोड़ा यहाँ पे क्लाउडी था बट थैंकफुली मुझे यहाँ से कुछ व्यूज़ तो विजिबल थे एंड यहाँ पे मौसम ऐसा ही है, कभी आपको सनी मिलेगा, कभी यहाँ पे क्लाउडी हो जाता है. सो मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है बट जितना हम यहाँ पे एंजॉय कर पाए बहुत ही मज़ा आया एंड डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस इन चिरापुंजी.
अब इस वाटरफॉल की लोकेशन के बिल्कुल साथ ही आपको एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो कि है माउसमई केव्स। एंड ये भी बहुत ही पॉपुलर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केव है ये चिरापुंजी में। सो इसको भी देखना ज़रूर बनता है। चलते हैं वहाँ पर एंड जानते हैं कि इस जगह की क्या स्पेशलिटी है। Guys, here we also have an entry fee of 30 rupees per person. So इस केव में अगर आपको अपने मोबाइल का कैमरा भी यूज़ करना है, सो यू हैव टू पे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर दैट। एंड इस केव में भी आप बहुत ही पुराने फॉसिल्स को देख सकते हैं। कहते हैं कि सिर्फ 150 मीटर सेक्शन इस पूरे केव का इज़ ओपन फॉर टूरिस्ट। इतनी बड़ी केव है ये कि इसका सिर्फ 150 मीटर का सेक्शन ही टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल है या फिर ओपन है। तो इस पूरे 150 मीटर सेक्शन को ही एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा तो आराम से लग जाएगा। तो टाइम आप बिल्कुल देख के चलिएगा। अब ये नेक्स्ट वाटरफॉल पे मैं आपको लेके जा रही हूँ, जिसका नाम है नोक कालिकाई वाटरफॉल्स। एंड ये बहुत ही अमेजिंग, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है, जो मैं आपको पहुँच के ही बताती हूँ। एंड बट यहाँ पे पहुँच के थोड़ा हमारा लक हमारे साथ नहीं था। बिल्कुल ही यहाँ पे फॉगी वेदर है, कोई भी व्यू विजिबल नहीं है। बट आपको मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि इस वाटरफॉल से कितना प्यारा व्यू आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। गाइस अभी बहुत क्लाउडी है, नो व्यू एट ऑल। बट इधर हम अभी अनानास खाया मैंने, आई वाज हैविंग सम फ्रूट्स। तो यहाँ पे एक मुझे पिक्चर दिखती है इस वाटरफॉल की कि ये कितना ब्यूटीफुल दिखता है, देखिए। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एंड अभी तो ये है, देखिए वेदर क्लाउड पूरा क्लाउडी है, नथिंग इज़ विजिबल फ्रॉम हियर, नथिंग। सो गाइस मैं सितंबर में, जिस तरह आपको पता है कि ये सारी जगहों को एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मे बी ये रीज़न भी हो सकता है कि अभी मौसम ऐसा है। जब आप यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आएंगे, तब आपको वाटरफॉल का जो फ्लो है वो भी अच्छा मिलेगा। एंड मोस्ट लाइकली आपको मौसम भी क्लियर मिलेगा। पीक विंटर्स के मंथ्स में तो वाटरफॉल्स का फ्लो इतना नहीं रहता, बट येस अक्टूबर एंड नवंबर आई थिंक इज द आइडियल मंथ, जब आप बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। सो अब चलते हैं आज की द मोस्ट अवेटेड लोकेशन पे, जिसका मैं तो सुबह से बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ वहाँ पे जाने के लिए। एंड ये बहुत ही गॉर्जियस लोकेशन होने वाली है गाइस। अब तक मैं हर लोकेशन को ब्यूटीफुल बोलते आ रही हूँ, लेकिन ये लोकेशन की लाइक खूबसूरती को एक्सप्लेन करने के लिए वो वर्ड भी बिल्कुल कम पड़ जाएगा। पहुँचते हैं वहाँ पर एंड फिर मिलती हूँ आपसे। आई गेस ये अब तक का मोस्ट ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस वाटरफॉल मैं देखने वाली हूँ, क्योंकि ये है वी सुडोंग वाटरफॉल। वी सुदांग वाटरफॉल, वी सुडोंग वाटरफॉल। द प्रोनाउंसिएशन इज रियली टफ, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट या दिस वाटरफॉल्स लुक समथिंग लाइक दिस एंड इट्स डेफिनेटली गॉर्जियस। मतलब ये पिक्चर्स में इतना सुंदर दिख रहा है, तो रियल में कितना अच्छा दिखेगा। सो ये है नाम वाटरफॉल का। यहाँ से अभी नीचे हाइक है, कुछ कहते हैं 15 मिनट की 20 मिनट की हाइक है। तो स्टार्ट करते हैं। द वे कल का जो मेरा हाइक था, ट्रैक था, लिविंग रूट ब्रिज का डबल डेकर वाला, ओह माय गॉड इट वाज रियली टफ। पूरा एक दिन में हमने ऊपर नीचे किया था, तो जो मेरी लेग्स है बहुत बुरी हालत है, बट करना है। आज भी ये सब कुछ एक्सप्लोर करके जाना है। वी कांट गो लाइक दैट। इसको तो मैं डेफिनेटली मिस नहीं कर सकती। तो मैं अब जल्दी से ये 15-20 मिनट की हाइक करके नीचे पहुंचती हूँ, फिर वहीं आपसे मिलूँगी। सो ये कुछ 10 मिनट की हाइक है एंड इजी हाइक है फॉर एडल्ट्स। बट अगर मैं ओल्ड एज पीपल के बारे में अगर बोलूँ, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इस तरह की आपको बैम्बो ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, तो उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। इवन बच्चों के लिए भी, अगर आप अपने लाइक छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आई वुड से कि बी केयरफुल। बट हम जैसे एडल्ट्स के लिए ये जगह कोई मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, बिल्कुल ही ईजी ट्रैक है। बट हाँ, बच्चों का एंड ओल्ड एज पीपल के लिए थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ भी है। द रिवॉर्ड यू गेट आफ्टर सच डिफिकल्ट हाइक, पीछे लोग हैं उनको इग्नोर करके इस वाटरफॉल पे ध्यान दो। दिस इज 3 लेयर वाटरफॉल एंड
सिर्फ 3 ईयर्स है। अब किसी भी ईयर में आप वाटरफॉल का मज़ा ले सकते हो। इनफैक्ट आप ऊपर से जब भी चल सकते हो सेफ पानी में पूरा वन ऑफ द गोर्जियस प्लेस दैट आई हैव एवर सीन। यहाँ आने की कोई एंट्री फी नहीं है। टाइमिंग्स का ध्यान रखना, बस थोड़ा शाम को ज़्यादा लेट मत करना। एंड ये 8 बजे के बाद ओपन ही रहता है, मतलब ओपन यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह तो है नहीं है, बट क्या अमेजिंग। सो ये प्लेस चिरापुंजी का ही नहीं, मैं कहूँगी मेघालय के पूरे बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस में से एक है। एंड ये तो आपका आना बनता ही बनता है गाइस। यहाँ पे आके आप घंटों स्पेंड कर सकते हो, बस थोड़ा टाइमिंग्स का ध्यान रखना। एंड यही लोकेशन थी जो मैं सुबह से वेट कर रही थी कि मैं कब यहाँ पे आऊँगी। लास्ट में मैंने आपको ये लोकेशन दिखाई है। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। मेरा तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। बस इतना ही कहूँगी, आप खुद जब आएंगे डेफिनेटली आप ये चीज़ अपनी आंखों से खुद एक्सपीरियंस करेंगे। So now people, I am at some place, some restaurant which is known as Orange Roots। ये काफ़ी यहाँ का पॉपुलर रेस्टोरेंट है। सो अभी रात का टाइम हो गया है तो यहाँ का डिनर आज हमारा यहीं पर ही है। बाय द वे इस वीडियो का एंड करना बनता था। एंड आई रियली होप कि आपको चिरापुंजी की जो मैंने सारी लोकल साइट्स दिखाई है वो पसंद आई हो। एंड ये सारी प्लेसेस आप एक ही दिन में कवर कर सकते हो। मैंने भी एक ही दिन में सब एक्सप्लोर करा है एंड आप भी ईजिली कर सकते हैं। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने दिन की शुरुआत अर्ली करनी है। एंड ताकि आप, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे अंधेरा हो जाता है, मैं ये हर वीडियो में सबको बता रही हूँ। कुछ जगह यहाँ पे ऐसे भी है कि बिल्कुल जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हाइक वगैरह करना होता है। सो प्लीज़ ट्राई कि आप ये सारी जगहों को डे लाइट में ही कवर करो तो बेस्ट रहेगा। एंड जो सोलो ट्रैवलर है वो तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें। बाय द वे अब मैं कल निकल रही हूँ दाउकी के लिए। दाउकी इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर एंड एशिया का क्लीनेस्ट विलेज, ये सब मैं कवर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। एंड ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अभी यहाँ पर डिनर करूँगी, देन आई विल गेट बैक टू माई होम स्टे एंड सो जाऊँगी तो क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है। सो बस आप वीडियो को लाइक करके जाना। बस फिर मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।